देख लो, आज मिला जुला करके एक क्लास 9 का मिला जुला के मैंने आज कंप्लीट होने की ज़्यादा चांस है लड़की। तो क्लास 9 है और सब्जेक्ट केमिस्ट्री अध्याय 1 है, जिसका टॉपिक है ऊष्मा का अवशोषण यानी अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट है। आप इस बात को समझिए कि कोई वस्तु ऊष्मा का यानी आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं, पहले वह ठंडा था, जब उसको हम गर्म करेंगे तो वह तुरंत लाल नहीं हो जाएगा, तुरंत खदकने नहीं लगेगा। कुछ देर तक ऊष्मा का अवशोषण करेगा, कुछ देर तक वह क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण करेगा। जैसे आपका मान लीजिए कि लोहा को गर्म करते हुए आपने देखा, तो लोहा आग में रखते रखते लाल हो जाता है। हाँ, कुछ देर के बाद जिस हिसाब से वह आग होता है, उसी हिसाब से उतने समय के हिसाब से वह क्या होता है, वह लाल होता है। या लोहा का जितना मोटा या पतला जिस हिसाब से होता है, उस हिसाब से लोहा लाल होता है। तो कहने का मतलब कि लाल कब होगा, जब वह ऊष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। पानी आप रख दीजिए चूल्हा पर, रखने के बाद कुछ देर के बाद वह पानी का होता है, गर्म होता है, वाष्प बन के उड़ता है या खौलने लगता है। तो तुरंत रखते रखते नहीं होता है, तो पहले वह ऊष्मा का क्या करता है, शोषण करता है। बात आ रही समझ में। तो वो शोषण करने के बाद वह धीरे 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 आगे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो अब यही बात है कि ऊष्मा का अवशोषण अब कलर पर दिखाया गया है, माने कौन सा कलर ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है और कौन सा कलर ऊष्मा का अवशोषण कम करता है। तो इसके लिए आप ये देखिए, 1 और 2, मान लीजिए कि 1 है और ये क्या है, 2 है। 1 और 2 या ये भी आप लिख सकते हैं। हाँ, 2 थर्मामीटर लिया गया है, इसमें क्या किया गया है, 2 थर्मामीटर लिया गया है। दोनों थर्मामीटर पर आप समान धूप में इसको क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक से समझिए, समान धूप में इसको रखा गया है। इसने ये ऐसा नहीं है कि एक को थोड़ा छाया में रखा गया है, एक को एक धूप में रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों थर्मामीटर को समान धूप में समान जगह रखा गया है, जहाँ सूर्य के प्रकाश उस पर समान रूप से आ रहा है। एक पर व्हाइट कपड़ा लपेटा गया है एक थर्मामीटर पर, और दूसरे पर काला यानी ब्लैक। ठीक है, और दोनों एथी का जब धूप में रखा गया है किसको, थर्मामीटर को, तो उसका जो पारा है, टेम्परेचर को अंकित कर लिया गया है, यानी कितना टेम्परेचर पर इसको उसको धूप में रखा गया है। बात आ रही समझ में कि नहीं। अब उसके बाद मान लो कि 1 घंटा उसको दोनों को या आधा घंटा एक समान समय तक दोनों को छोड़ दिया गया है, तो देखा जाता है कि जो व्हाइट कपड़ा है उस थर्मामीटर का जो पारा है वो कम चढ़ा हुआ है, लेकिन जो ब्लैक है उसका जो पारा है कुछ ऊपर तक। जैसे मान लो कि ये लगभग 50 तक है, तो ये आपका 80 हो गया है। बात आ रही समझ में। यह 50 तक है तो वो क्या हो गया है, 80। इसका मतलब क्या हुआ कि काला वस्तु ऊष्मा का अवशोषण अधिक करता है, काला कपड़ा ऊष्मा का अवशोषण अधिक करता है। बात आ रही समझ में। और सफेद कलर का वस्तु ऊष्मा का अवशोषण कम करता है। बात आ रही समझ में। सफेद रंग का वस्तु ऊष्मा का क्या करता है, अवशोषण कम करता है, और काला रंग का वस्तु ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा करता है। आप देखते हैं छाता का रंग कैसा होता है, काला होता है। गर्मी में एक गाय है और एक भैंस है, दोनों धूप में है, ज्यादा बेचैन कौन होगा, भैंस के। जो काली है वह क्या करेगा कि पूरा ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा, पूरा ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण कर लेगा, और ऊष्मा का अवशोषण करने के चलते भैंस अधिक बेचैन होती है धूप में और गाय कम बेचैन होती है। अब ये बताओ कि गर्मी के दिन में 2 तरह का कपड़ा कोई पहना है। एक व्यक्ति है जो सफेद कपड़ा पहना हुआ है, और एक व्यक्ति है जो काला कपड़ा पहना हुआ है। एक व्यक्ति है
जो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है और एक व्यक्ति है जो काला कपड़ा पहना हुआ है। गर्मी किसको ज़्यादा महसूस होगी? जो ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है। तो गर्मी के दिन में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? काला की वाइट? वाइट क्यों? हाँ, तो उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होगा। तो काला कपड़ा जो है पूरा ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। काला कपड़ा ऊष्मा का पूरा अवशोषण करता है। छाता का रंग काला इसलिए दिया गया है कि ऊष्मा को अवशोषण करके, धूप को अवशोषण करके अंदर नहीं आने देगा, न अंदर का बाहर जाना देगा। बात आ रही समझ में? ना बाहर से अंदर आने देगा, ना अंदर को बाहर जाने देगा। लेकिन व्हाइट कपड़ा जो है, अब देखो व्हाइट कपड़ा क्या है कि वह अवशोषण नहीं करेगा। प्रकाश का रंग उजला है, तो प्रकाश के रंग में कितने रंग है? तुम लोग 8वां क्लास में फिजिक्स में पढ़े होंगे। प्रकाश के जो रंग है, कई गो रंग का बना हुआ है प्रकाश? 7 रंगों का बना हुआ है। और सातों रंग एक में मिल गया है तो सफ़ेद दिखाई देता है। तो सातों रंग को रिफ्लेक्शन कर देता है। सातों रंग को क्या करता है? उजला कपड़ा या उजला वस्तु सातों रंग को क्या करेगा? रिफ्लेक्शन कर देगा। आ रही बात समझ में? हाँ, इसलिए वह धूप उसको कम लगेगा। लेकिन काला अगर आप अंगूठी बांध कर चलते हैं कपार पर, तो वह पूरा ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषण करेगा। बात आ रही है समझ में? कि नहीं आ रही है? तो चलो लिखते हैं। हाँ, कि लिख लोगे तुम लोग इस चीज को? हाँ, तो लिखो। ए और बी तुम्हारे किताब में है, ये भी हम भी लिख देते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है? हाँ, लिखो। ऊष्मा का अवशोषण लिखो, लिखवा रहे हैं, इसमें नहीं लिखवाएंगे तब तू जानी है। ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण कलर पर भी डिपेंड करता है। ऊष्मा का अवशोषण कलर पर भी डिपेंड करता है। इसे एक प्रयोग द्वारा देखा गया है। देखा गया है कि दो थर्मामीटर ए और बी को, दो थर्मामीटर ए और बी को, ए और बी को समान धूप में रखा गया है। ए और बी को समान धूप में रखा गया है। हाँ, समान धूप में रखा गया है। हो गया? थर्मामीटर ए पर, थर्मामीटर ए पर सफेद कपड़ा, थर्मामीटर ए पर सफेद कपड़ा तथा थर्मा बी पर काला कपड़ा लिपटा गया है। काला कपड़ा लिपटा गया है। काला कपड़ा लिपटा गया है, लिपटा गया है। धूप में रखते समय, धूप में रखते समय दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर अंकित कर लिया गया है, अंकित कर लिया गया है। दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर अंकित कर लिया गया है।
कर लिया गया है। लगभग 1 घंटा के बाद दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर अंकित किया जाता है। दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर अंकित किया जाता है। तो यह देखा जाता है कि सफेद कपड़ा की अपेक्षा काला कपड़ा का टेम्परेचर अधिक है। 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 इससे यह स्पष्ट होता है कि काला कपड़ा ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है। हो गया? कोई दिक्कत? यानी काला कपड़ा आप पहनिएगा तो आपको ज़्यादा गर्मी के दिन में गर्मी महसूस होगी। हाँ, इसलिए गर्मी के दिन में ज़्यादा करके सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, सूती की कपड़ा पहनना चाहिए। कोई दिक्कत? आप चलिए लिखिए, आगे बढ़िए। लास्ट टॉपिक पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। हाँ, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था लास्ट टॉपिक। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था लिखा। भौतिक संरचना के आधार पर हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। भौतिक संरचना के आधार पर हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। वे हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पर वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया। पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया। जिसे पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। हो गए? पैराग्राफ चेंज कर। हाँ, प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी है जिसको हम कौन अवस्था कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। पैराग्राफ चेंज करके लिखा। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में
पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है, गैस के रूप में रहता है, और इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान तथा अति उत्तेजित अवस्था में पाए जाते हैं। अधिक ऊर्जावान तथा अधिक उत्तेजित अवस्था में पाए जाते हैं। उत्तेजित तथा अधिक ऊर्जावान अवस्था में पाए जाते हैं। हो गया, पाए जाते हैं। हो गया। इस अवस्था का प्रयोग प्रतिदीप्त ट्यूब हो गए, प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब का निर्माण किया जाता है। बल्ब का निर्माण किया जाता है। हो गया। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम गैस भरी जाती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हो गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखा। उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। जिस कारण सूर्य और तारे चमकीले होते हैं। उत्पत्ति होती है, जिस कारण सूर्य और तारे चमकीले होते हैं। लिख नहीं रहा है? सूर्य और तारे चमकीले होते हैं। हो गया। अब अगला लिखिए पैराग्राफ। ये थी बोस आइंस्टाइन। हाँ, दूसरा टॉपिक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हो गया। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट लिखा। 1920 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने
हाँ, सत्येंद्रनाथ बोस ने अपने सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर, सत्येंद्रनाथ बोस ने अपने सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर, सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर, सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर पदार्थ की पंचम अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत किया। पदार्थ की पंचम अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत किया। पदार्थ की पंचम अवस्था, हाँ, अवधारणाओं के प्रस्तुत किया। हो गया। विश्व के प्रस्तुत किया। विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी इस अवस्था का पूर्वानुमान लगाया। हो गई। इन लोगों ने अति निम्न घनत्व, इन लोगों ने अति निम्न घनत्व वाली गैस को, हाँ, अति निम्न घनत्व वाली गैस को अति शीतलित करके इस अवस्था को प्राप्त किया, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कोष्ठ में लिखा BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कोष्ठ में लिखा BEC कहा जाता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है, हाँ, लिख लिए हैं आप लोग। तो ये रहा आपका, इसको आप लोग समझ लीजिए। हाँ।